मेहनती भी। पन्नी के घर में रहने के बाद भी कोई शिकायत नहीं है और कितने लगन से अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रही हैं। काश ये मेरे घर की बहू होती। अगले दिन जब सभी घर में होते हैं तो उनके घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से एक आदमी निकलता है। जी कहिए साहब। अरे नहीं नहीं, हाथ मत जोड़िए, हम तो आपसे रिश्ता जोड़ने आए हैं। दरअसल आपकी दोनों बेटियों को मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ। बहुत सुंदर और सुशील बच्ची हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटों की शादी आप अपनी बच्चियों से कर दें। साहब क्यों मजाक कर रहे हैं गरीबों के साथ? कहाँ आपकी एसी वाली गाड़ी और कहाँ हमारा पन्नी का घर? तो क्या हुआ, आप इंसान नहीं हैं? अब बातचीत के दौरान ही रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और 10 दिन के अंदर ही बृजमोहन की बेटियों की शादी एक ऐसे घर में होती है जिस बारे में सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। अमीर परिवार, आलीशान घर। दीदी ये घर कितना बड़ा है, यहाँ तो हर कमरे में एसी लगा है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, कहाँ ये लोग हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। बिल्कुल भी नहीं काजल, और भाभी पिताजी को तो आप लोगों में संस्कार और सादगी नजर आई, इसलिए उन्होंने आपको इस घर की बहू बनाया और इसमें हमारी भी रजामंदी थी। हाँ हाँ, मेरी इस घर में चलती ही कहाँ है। सड़क पर रहने वाली लड़की को इस महल की बहू बना दिया और इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। माँ भी ना। काजल और चंदा के ससुराल में उनके पति ससुर में सभी के लिए इज्जत थी, लेकिन काजल और चंदा की सास उन दोनों को पसंद नहीं करती। ऐसे ही काजल और चंदा की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। दीदी अब तो हमारी शादी हो गई, लेकिन मुझे माँ और पिताजी की काफी चिंता हो रही है। मुझे भी। और तू तो जानती है हमारा हमेशा से सपना रहा है कि हम अपने माँ और पिता के लिए एक सुंदर सा घर बनवाएं, एसी रूम वाला। काजल और चंदा को अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता थी। समय के साथ काजल और चंदा के ससुर उन दोनों को अपनी कंपनियों में काम देते हैं ताकि वह भी उनके काम में हाथ बटाएं। आप दोनों हमारे काम को अच्छे से संभाल रहे हैं। उम्मीद है हम सब मिलकर जल्दी एक नई कंपनी बनाएंगे। ये सब तो आपका बड़प्पन है देवर जी, जो आप लोगों ने हमें इस लायक समझा। चंदा और काजल को अपने माँ और पिता की चिंता हो रही थी, लेकिन उनसे मिले उन्हें काफी समय हो गया था। और अब एक रोज पुनीत अपनी गाड़ी से शांति और बृजमोहन को घर लेकर आता है। ये घर तो नया है बेटा, कोई नजर नहीं आ रहा। समधी जी, समधन जी। हाँ हाँ बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी वहाँ काजल और चंदा का आना होता है। यहाँ कोई इसलिए नहीं है क्योंकि ये घर हमारा नहीं आपका है माँ। बिल्कुल ठीक कह रही है काजल, आपको तो पता है हमने जो सोचा नहीं था वो हुआ। इतना अच्छा परिवार मिला और हम जल्द ही उनके साथ उनकी कंपनी में काम में जुड़ गए माँ। और भाभी और काजल ने मेहनत करके